हेलो गाइस, मैं पवन चौधरी। अब आपको नोटिफिकेशन मिल गया, पूरी डिटेल्स मिल गई, आपको कौन सा एम्स मिला है। अब कमेंट आपके आने शुरू हो गए। सर पहले भी आ रहे थे कि सर डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग कुछ वीडियो बनाइएगा ताकि पता चल सके। अभी ये वीडियोस जो बना रहे हैं ये डॉक्यूमेंट आपको बता देंगे कहाँ कहाँ आपको काम आने वाले हैं और कैसे आपको अपलोड करना है, क्योंकि इन्होंने 23 तारीख दी है लास्ट डेट। 23 तारीख को शाम को 5 बजे से पहले पहले आपको जो एम्स अभी अलॉट हुआ है उसको एक्सेप्ट कर लेना है और ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने हैं तो माना जाएगा यस। अगर आप 23 तारीख से पहले पहले ये सब कुछ नहीं करते हो, ये डॉक्यूमेंट सही से आपके पास नहीं है, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, सिलेक्शन का आपका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना, ये लिस्ट आपके पास भी होगी बट आपको इतना समझ नहीं आया होगा जल्दबाजी के अंदर। मैं आपको इसको एक एक पॉइंट बताऊंगा कि कैसे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट का ध्यान रखना है। किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर कोई दिक्कत हो तो क्या करना है, कोई डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है ही नहीं तो क्या करना है, उसकी जगह कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, क्योंकि इतने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे तो उसके अंदर बाकायदा कॉलम दिए हुए होंगे, अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे आपको। ओके, तो चलिएगा लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ऑल पे, ताकि हर एक अपडेट आपको ऐसे ही मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं फर्स्ट पे बात करता हूँ, देखिएगा ABCD दे के रखा हूँ। ए पे बात करता हूँ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ क्लास 10th मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को काउंट करने के लिए 10वीं की मार्कशीट को मान्यता दी गई है, मांगा गया है, और पहले हर एक नोटिफिकेशन के अंदर भी दिया होता है 10वीं की मार्कशीट की अंदर डेट ऑफ बर्थ या फिर उनके सर्टिफिकेट के अंदर है तो वो वैलिड माना जाएगा। सेकंड नंबर पे है प्रूफ ऑफ एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी आपके पास JNM हो, BSc हो, पोस्ट बेसिक BSc हो, MSc हो, जो भी आपने कर रखा है उसके सभी तरह के डिप्लोमे सभी तरह की मार्कशीट, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, उसका JNM कर रखा है तो डिप्लोमा और RNRM सर्टिफिकेट, और अगर BSc कर रखी है तो आपका RNRM सर्टिफिकेट के साथ में डिग्री, ये चीज़ें होना ज़रूरी है। अब एक लोग का कमेंट आया था, सर डिग्री नहीं है हमारे पास, डिग्री गुम हो गई है, तो कोई इश्यू नहीं है। आपके पास अगर सभी तरह की मार्कशीट हैं और सर्टिफिकेट है, RNRM सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन नंबर हैं कि भाई आप राजस्थान से हो या INC से हो, आपको डिग्री का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर उनका कमेंट आया, सर डिग्री तो है बट फोटोकॉपी है उसकी, ओरिजिनल गुम हो गई है। तो आपके पास समाधान का एक ही तरीका है, या तो आप जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अगर आपको चाहिए हैं और ऑप्शन के अंदर मांग रखे हैं तो आपको क्या करना है, दोबारा से अप्लाई करना है, क्योंकि कोई चीज़ गुम गई है तो यूनिवर्सिटी से दोबारा तो निकलती है, तो उसके लिए अप्लाई कीजिएगा, फीस उसकी पे करके उसकी स्लिप ले लेना। और जो डिग्री का ऑप्शन आता है या डिग्री आगे मांगते हैं तो एफिडेविट बनवा लेना कि सर मेरी डिग्री ऐसे ऐसे करके गुम हो चुकी है, हमने दोबारा उसके लिए अप्लाई कर रखा है, ये इसके साथ में जो अप्लाई किया है उसकी फ़ीस पे की है, उसकी रिसिप्ट हमारे साथ में है और इसके साथ में संलग्न है, ये लगा देना, आपको कोई 1% भी नहीं रोकेगा। नेक्स्ट सी पर दे रखा है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट किसी भी स्टेट का हो सकता है या INC का हो सकता है, इसमें आपको कोई भी किसी भी तरह का कोई इश्यू नहीं आएगा, आप कहीं के हो, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अगर JNM कैंडिडेट हो तो एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के अंदर साफ साफ लिखा हुआ होना चाहिए हॉस्पिटल कितने बेड का है, ओके, और कितने समय आपने यहाँ पे काम किया है, ड्यूरेशन ऑफ द वर्क एंड नंबर ऑफ द बेड इन हॉस्पिटल, ये चीज़ें दोनों एक्सपीरियंस के अंदर मेंशन होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पहले से जॉब कर रहे हो कहीं पे तो NOC आपको लगाना कंपलसरी होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है वो, जहाँ से जॉब कर रहे हो वहाँ से आपको लेना होगा। नेक्स्ट है जो कास्ट सर्टिफिकेट है, क्योंकि आपको रिजर्वेशन मिला है EWS OBC SC ST वालों को कि आप कैटेगरी के अनुसार या मेरिट में आए हो या फिर आपको दूसरी मेरिट में जाने का या जनरल में जाने का हक मिला है, तो उसका वैलिड प्रूफ आपको देना होगा। SC ST का एक बार ही बनता है, कंप्यूटराइज्ड बना हुआ सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, और EWS का और OBC का बनता रहता है। तो नए ये सर्टिफिकेट बाकायदा ऑनलाइन वाले होने चाहिए आपके पास, नहीं तो वैध नहीं माना जाएगा और आपको इस कैटेगरी से बाहर कर दिया जाएगा, निष्कासित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है PWD, फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स हैं, वो आपको डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है, वो बिल्कुल से ऑथोराइज्ड
सर्टिफिकेट जो भी हो लेटेस्ट का वो आपके पास होना चाहिए। और एच पे दे रखा है रजिस्ट्रेशन स्लिप ऑन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हैव ए कैंडिडेट सिग्नेचर। रजिस्ट्रेशन स्लिप आपके पास हो, कौन सी रजिस्ट्रेशन स्लिप, जो आपने फॉर्म वगैरह फिल किया होगा या जो था ना उसके अंदर आपके साइन के साथ में वो आपके पास स्लिप होनी चाहिए। एडमिट कार्ड आपके होने चाहिए जिस पे कैंडिडेट के साइन होते हैं। 2 कॉपी थी, एक उन्होंने रखी थी, एक आपके पास अगर नहीं थी तो एक प्रिंट और लेके उस पर साइन कर लेना है। ओके, नेक्स्ट है कॉपी ऑफ ओरिजिनल आईडी प्रूफ। ओरिजिनल आईडी प्रूफ इशू एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी। इसके अंदर बहुत सारे आईडी प्रूफ आती है। आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपका पासपोर्ट हो सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आपका पैन कार्ड हो सकता है, और आपका जो वोटर आईडी हो सकता है। ये चीज़ें वैलिड है, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप लेके जा सकते हो, कोई भी इशू नहीं आएगा। लेटेस्ट फोटोग्राफी आपको अपलोड करनी है, आपकी फ़ोटो है लेटेस्ट वाली अपलोड करनी है, जस्ट अभी है। और सिग्नेचर आपके जो फॉर्म के अंदर किए थे वो, और स्कैन करना है लेफ्ट साइड का थंब, अंगूठा, और उसको भी अपलोड करना है। स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन परफॉर्मा ए, एक परफॉर्मा है, इसकी वेबसाइट पे मिल जाएगा। उसको एक परफॉर्मा है ना, उसको भरना है। जैसे उसमें मोस्ट ऑफ चीज़ तो लिखी हुई है, उसमें आपका नाम भर के एक्सेप्ट करके उस चीज़ को नीचे साइन करके उसको भी अपलोड करना है। और लास्ट में दे रखा है कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ के तौर पे आप अपनी डॉक्यूमेंट्री जो भी है, जैसे मैं ऐसे बोलूँ कि आधार कार्ड है तो आधार कार्ड दे सकते हो, या वोटर आईडी दे सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे सकते हो, राशन कार्ड दे सकते हो, ये कोई भी डॉक्यूमेंट दे सकते हो जिसके अंदर आपका एड्रेस दिया हुआ हो। ये सब डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने के साथ साथ ये सब के सब डॉक्यूमेंट आपके पास ओरिजिनल होनी चाहिए। जब भी आपका फाइनल जो ज्वाइनिंग का लेटर आएगा कि आपको 1 महीने के अंदर ज्वाइन करना है, तो ये सभी डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किए हैं, फॉर्म भरते टाइम जो लगाए थे, ये सब के सब ओरिजिनल आपको चाहिए होंगे। अगर किसी भी डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है उस टाइम, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। क्योंकि आपने ऑनलाइन अपलोड किया है, वहाँ आप ऑफलाइन नहीं दे पाओगे, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ डिटेल्स अगर समझ आ गई। अगर इसके अलावा भी कोई इश्यू हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। जो चीज़ें हमने आपको नहीं बताई है, हम कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएंगे। जो भी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर नहीं दी है वो आपको ज़रूर दे देंगे। ओके, तो ऐसे ही धमाकेदार वीडियोज़, हर एक अपडेट और आपकी डिमांड के ऊपर वीडियो पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर देना, और इस वीडियो को शेयर कर देना अपने यार वाली फ्रेंड जो भी सिलेक्शन हुआ है, जिसका भी किसी को कन्फ्यूजन हो कि कैसे कैसे क्या अपलोड करना है। ओके, फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो हमें ज़रूर कमेंट करना, हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे, क्योंकि आपकी हेल्प करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। एज ए गाइडेंस हम आपको हर एक एडवाइस दे रहे हैं, हर एक सलाह मशवरा दे रहे हैं, और अपडेट भी दे रहे हैं। ओके, तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।